हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हमने 6 चैप्टर कवर कर लिए हैं। सीडीपी सीरीज जो हम कर रहे हैं, निशा मैम की बुक है ये। ठीक है, इसमें हम करेंगे पियाजे की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। पियाजे थ्योरी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने कर ली थी, ये मोरल डेवलपमेंट की दिया है पियाजे ने, तो ये भी करना है। छोटी सी थ्योरी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार देख लो। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, ये अभी अभी हमने पिछली वीडियो में कोलबर्ग का किया था, उसमें था कि मोरल डेवलपमेंट क्या होता है। एक व्यक्ति की सही और गलत की जो अवधारणा होती है ना, उसी का जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है, मतलब उसी का विकास होना, वो क्या होती है, मोरल डेवलपमेंट होता है। मोरल आर लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। हमेशा हम अपने एक्सपीरियंस से ही तो सीखते हैं ना कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। किसी के बताने से थोड़ी समझ आती है। पियाजे पहले व्यक्ति ऐसे थे जिसने सबसे पहले जो है मोरल डेवलपमेंट की बात की थी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। पियाजे ने 1932 में है क्या किया था, यूज द इंटरव्यू मेथड का यूज करा था। किसके लिए? टू स्टडी वेरियस स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चे में मोरल डेवलपमेंट देखने के लिए उसने इंटरव्यू मेथड का यूज करा था। ठीक है, अब उसने दो उसके बारे में बताया था। एक तो बताया था उसने मोरलिटी बेस्ड ऑन, जो दूसरों पे डिपेंड होती है, और एक खुद पे भी डिपेंड होती है। तो देखो, ये आपकी लाइफ है, कुछ बातें आपकी दूसरों पे डिपेंड होगी, भाई उसने मेरे को ये बोल दिया, उसने मेरे को ये बोल दिया। कई बार हम खुद से भी ओवर थिंकिंग करते रहते हैं ना, तो खुद पे भी आधारित हमारी बातें हैं। अब इसमें दो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये स्टेट में आई भी हैं, जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे ना तो आ जाते हैं, तो देख आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखो, एक होता है स्टेजेस ऑफ हेट्रोनोमस। हेट्रोनोमस एक होता है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस होया कर, देखो ऑटो ऑटो खुद करके लेके जाओगे, थम खुद, हमने कोई नून आएगी बैठा के लेके जाओगा। ठीक है, तो ऑटोनोमस जो स्वायत्त नैतिकता की अवस्था होती है। हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, जिसकी एज होती है 7 से 8 साल। इस स्तर पर क्या होता है, एट दिस स्टेज पे चाइल्ड डज नॉट हैव हिज ओन अंडरस्टैंडिंग। उसकी खुद की समझ नहीं होती है। बाहर जो बालक क्या करता है कि बाहरी चीजों और अवधारणा को सत्य के रूप में देखता है। जैसा आप बच्चे को इन्वायरमेंट दोगे वो भी वैसा ही सीखेगा, और उसकी सोच भी बाहरी होती है। ठीक है, यहाँ पे मोरलिटी एक्सटर्नल होती है, तो ऐसा पूछ ले हेट्रो या ऑटोनोमस में किस में मोरलिटी एक्सटर्नल या इंटरनल होती है, तो मोरलिटी यहाँ पे एक्सटर्नल होती है। मोरलिटी ऑफ जो नैतिकता होती है वो बाधा की तरह होती है। नैतिकता जो होती है, इसमें मोरल रियलिज्म का चरण होता है ये। ठीक है, रियलिटी पे ज़्यादा वो करता है वो। समाज के नियम उसको क्या लगते हैं कि अनचेंजेबल है और एब्सोल्यूट है, फिक्स्ड है। बच्चा इस स्टेज में ऐसे सोचता है। यहाँ बालक की मंशा मायने नहीं रखती, बालक क्या चाह रहा है। ठीक है, तो किस में मोरलिटी बाहरी होती है पूछे तो ये हेट्रोनोमस में होती है। फिर है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस 8 से 12 साल होता है। इस अवस्था में बालक जो है अपनी नैतिकता खुद बनाता है। ठीक है, वो शाना हो जाए, उसने मेरा लग जाए कि हाँ यह चीज़ ठीक है, यह चीज़ गलत है। इसमें जो सेंस ऑफ जो सेल्फ सेंटर्डनेस है डिस्पीयर हो जाती है, जो आत्म केंद्रितता की जो भावना है वो लुप्त हो जाती है, और वे समझने लगते हैं, मतलब बच्चे समझने लग जाते हैं कि जो नियम होते हैं ना, वे किसी सत्ता से नहीं बल्कि आपसी सहयोग से बनते हैं। उनको पता चल जाता है कि भाई ये भगवान भगुन है, किसी ने कुछ रूल ना है कि भैया की चीज़ कति मतलब पक्की है। उसको समझ आ लग जाता है ये चीज़, ये रूल तो लोगों ने बना रखी, हम तोड़ भी सके हैं। फिर है कार्य का इरादा इंपॉर्टेंट है, परिणाम नहीं। मतलब आपका इरादा इंपॉर्टेंट करता है कि आपका रिजल्ट क्या रहा है। भाई आप पढ़ रहे हो तो आपका इरादा, आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट क्या होगा बाद में सोचियो। ठीक है, नियम इसमें नियम इसके अकॉर्डिंग परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, बच्चा सोचने लग जाए भाई चेंज मेंटोस क्या है। इट इज आल्सो कॉल्ड द पीरियड ऑफ एथिक्स ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड कोऑपरेशन की का काल भी कहते हैं इसको। और इसमें मोरलिटी इंटरनल होती है, उसमें एक्सटर्नल होती है, और इसमें इंटरनल होती है। ठीक है, इंटरनल यहाँ से ध्यान रख लो भाई, ऑटोनोमस जो चीज़ खुद के लिए हो तो वो ऑटोनोमस मतलब आंतरिक। फिर है अकॉर्डिंग टू पियाजे 3 लेवल है मोरलिटी के। अब वो 12 साल, मतलब नैतिकता के 3 स्तर होते हैं 12 साल से ऊपर। एक होता है मोरल रियलिज्म। बालक मानता है कि क्या मानता है कि रूल्स आर एब्सोल्यूट है और उनको आप चेंज नहीं कर सकते। ये आपने कोलबर्ग में पढ़ भी लिया, सेम चीज़ है। ठीक है, मोरल इक्विलिटी क्या होता है कि बालक अब आपसी सहमति के आधार पर नियम बनाता है, उसको समझा दिया जाता है चल बेटा इसको फॉलो कर ले। ठीक है, मोरल रियलिटिविज्म होता है, बालक अपने नियम बनाना शुरू कर देता है, खुद के बनाने शुरू कर देगा। ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप ऑफ मोरलिटी, 2 टाइप की मोरलिटी पे जो पियाजे है मेंशन 4 स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, 4 स्टेज फेर दी उसने, जिसको ए मोरल, एनोमी या प्री मोरल भी बोलते हैं, 4 से 5 साल। हेट्रोनोमी, इसी को मोरल रियलिज्म या हेट्रोनोमी ऑथोरिटी बोलते हैं, 5 से 8 साल। हेट्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी या फिर ट्रांजिशन हेट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी बोलते हैं,
ऑटोनोमी एडोलसेंट 13 से 18 साल, ठीक है। ये इनके नाम जरूर ध्यान रख लियो, ठीक है ना। एज भी अपने आप देखो, आप किशोरावस्था है 13 से 18 साल, ये अपने आप ध्यान हो जाओगे। ये नाम इनके जो एक्सटर्नल नाम है ये आपको पता तो होने चाहिए, रटने नहीं है, ठीक है। ए मोरल में क्या आता है कि जो एनोमी होती है मीन्स विदाउट लॉ, व्यक्ति क्रम का अर्थ है कि कानून के बिना। इस अवस्था के दौरान जो है बालक का व्यवहार न तो नैतिक होता है और न तो वो मोरल होता है, न ही इमोरल होता है। बालक सही और गलत की अवधारणा को नहीं समझता है। ये छोटा बालक है वो क्या समझेगा, है ना। नैतिकता का ज्ञान ही नहीं है, उसको नॉलेज ही नहीं होती, ठीक है। जैसे उससे कोई गलती हो जाए कहते नहीं है कि बालक है इसने के बेरा। तो फिर है हेट्रोनोमी। हेट्रोनोमी जो मतलब हमने कर भी लिया हेट्रोनोमी के बारे में, है ना। मोरलिटी क्या होती है, अब कौन सी अवस्था है या नहीं ये पूछते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देंगे, चारों में से इनमें से एक का नाम नहीं होगा भाई, या फिर किसी एक का अलग का नाम होगा, पूछ लेंगे ये इनमें से कौन सी नहीं है। नैतिकता बाहर से क्या होती है, इसमें बाहर ही होती है ना नैतिकता। वह करो वह मत करो, पुरस्कार और दंड नैतिक विकास को नियंत्रित करते हैं। फिर है हेट्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी क्या कहती है, इस स्तर पर सहकर्मियों या समकक्षों के साथ जो है सहयोग की नैतिकता होती है। मतलब आप कोऑपरेशन करते हो, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने दोस्तों के साथ सहयोग की नैतिकता होती है ये, ठीक है। देयर इज मोरलिटी होती है ऑफ कोऑपरेशन। फिर है ऑटोनोमी एडोलसेंस। इसमें क्या होता है, जो नेम्ड एज इक्विलिटी, जो इक्विटी स्टेज बाय पियाजे के द्वारा जो है ना, इसको इक्विटी स्टेज के रूप में भी नामित है ये। और ये मोरलिटी हाईएस्ट स्टेज पे होती है। अब किशोरावस्था में गए तो ये हाईएस्ट स्टेज पे होगी। द इंडिविजुअल जो होते हैं एट दिस स्टेज इज फुली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर हिज मोरल बिहेवियर। भाई बच्चे ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि तू ही जिम्मेदार है, अभी इतनी समझ तो आएगी तेरे को कि तू किशोरावस्था में है कि ये चीज़ ठीक है नहीं है। फिर वन लाइनर इसमें क्या कहता है कि पियाजे जो है ना, पियाजे की मुख्य रूप से इस बात में रुचि नहीं थी कि बच्चे क्या करते हैं, अर्थात नियम तोड़ते हैं नहीं, बल्कि इस बात में थी कि वे क्या सोचते हैं, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट इस चीज़ में था कि वे सोच के रहे हैं, ये नहीं कि वो क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ में उसने ध्यान नहीं दिया। पियाजे ने पाया कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे जो रूल्स होते हैं, मोरल होते हैं और जजमेंट होती है, पनिशमेंट होती है, उनके बारे में उनके विचार परिवर्तित होते गए। मतलब बच्चे को समझ आने लग गया ना कि भाई ये आड़े पिटाई होगी आड़े नहीं होगी, तो उसको ज्ञान होने लगा। Piaget's थ्योरी जो है ऑफ चिल्ड्रन मोरल डेवलपमेंट कैन बी सीन एज एन एप्लीकेशन ऑफ हिज आइडियाज ऑन कोग्निटिव डेवलपमेंट जनरली। जो उसने कोग्निटिव डेवलपमेंट के वे दिए थे ना, उसमें भी इसके ये देख सकते हो आप। फिर है पियाजे बड़े बच्चों की नैतिकता को क्या करते हैं, पियाजे डिस्क्राइब करता है द मोरलिटी ऑफ द ओल्डर चाइल्ड एज एन ऑटोनोमस मोरलिटी। हमने अभी पढ़ा भी है, यानी नैतिकता जो स्वयं के कानूनों के अधीन है। मोरल रीजनिंग डेवलप करता है थ्रू चाइल्डहुड ड्यू टू डिसइक्विलिब्रियम एंड डिक्रीजिंग ईगोसेंट्रिज्म। असंतुलन हो जाए और घटती अहम केंद्रिता के कारण जो है बचपन में नैतिक तर्क विकसित होता है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी कवर होता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एस्टेट का जो डेली का वही 15 दिन का टारगेट का वो चला है वो भी जरूर कर लेना, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए, ठीक है। अगर इसके लिए आपको कोई और भी भाई सजेशन है, कहीं से आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।